प्रायिकता वितरण वक्र क्या होता है कि साई स्क्वायर व आर के मध्य खींचे गए वक्र को प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। यानी कि साई स्क्वायर व आर के मध्य वक्र खींचा जाए तो इसे प्रायिकता वितरण वक्र कहा जाता है। साई स्क्वायर होता है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है, जबकि आर है वो नाभिक से दूरी को बताता है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है साई का मान क्या है, किस प्रकार से चेंज होता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रायिकता वितरण वक्र कहा जाता है। हम यह जानते हैं कि एस ऑर्बिटल है यानी कि एस कक्षक है वो गोलाकार होता है। एस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। इसमें से 1s कक्षक होता है वो नाभिक के तुरंत बाद होता है 1s कक्षक है, और नाभिक के तुरंत बाद है। और ये कैसा है, तो ये गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। और 1s कक्षक के चारों तरफ पाया जाता है 2s कक्षक, और 2s कक्षक और 1s कक्षक के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। ये 2s है, 2s और 1s के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिससे नोडल सरफेस कहा जाता है, यानी कि नोडीय सतह कहा जाता है। इसे नोडीय सतह कहा जाता है। तो ये 1s 2s के बाहर पाया जाता है 3s। तो 3s भी क्या होता है, 3s भी इस प्रकार से 2s के चारों तरफ खोखला होता है 3s। तो 1s नाभिक के तुरंत बाद होता है, यानी कि नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन नाभिक के तुरंत बाद 1s कक्षक। और नाभिक का आकार बहुत ही कम छोटा होता है, फर्मी की कोटि का होता है। तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन नाभिक के तुरंत बाद ये कक्षक शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे अपने बाहर जाते हैं तो 1s और 2s के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने बाहर जाएंगे तो 1s और 2s के बीच में, ये 1s कक्षक के लिए था, 1s और 2s के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। उसके बाद में आएगा वो 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ेगी। तो 2s कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ती है, फिर संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार ये 1s के लिए था, ये 2s के लिए था। इसके बाद में आता है 3s। अपने कहाँ से कहाँ चले हैं, देखो ध्यान से, 1s से चले हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। नाभिक है, नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है। नाभिक का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। तो यानी कि बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। इसको कहा जाता है एक फर्मी की कोटि का। तो यानी कि बहुत ही छोटा है, तो इसकी लगभग चिपी चिपी सी लाइन आएगी। और नाभिक के तुरंत बाद एस कक्षक शुरू हो जाता है। तो ये लाइन है वो बहुत ही चिपी चिपी सी आएगी इसके। और इसके बाद में फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है कम हो जाता है। और 1s और 2s के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नोडीय सतह कहा जाता है। खाली स्थान नोडीय सतह है, इसको नोडीय सतह प्रथम कहा है। इसके बाद के अंदर फिर 2s कक्षक आ गया। 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ेगी, और फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2s व 3s के बीच में भी क्या है, एक ये 3s कक्षक के लिए था। 2s व 3s के बीच में भी खाली स्थान है, जिसे क्या कहा जाता है, नोडीय सतह कहा जाता है। और इस नोडीय सतह को सेकंड कहेंगे, यानी कि नोडल सरफेस है ये। और ये भी नोडीय सतह प्रथम है, यानी कि नोडल सरफेस फर्स्ट है ये।
और ये नोडल सरफेस सेकंड है, और 3s के बाद में फिर 4s आता है। इस प्रकार से 1s व 2s के बीच में खाली स्थान है, इसको नोडीय सतह प्रथम कहते हैं। 2s व 3s के बीच में खाली स्थान है जिसे नोडल सरफेस सेकंड कहा जाता है। इसको तो फर्स्ट कहा जाता है, इसको सेकंड कहा जाता है। यानी कि 2s व 3s के बीच में जो खाली स्थान है इसे नोडीय सतह द्वितीय कहते हैं। अब एस उपकोष के लिए जैसे आप 1s कक्षक कहोगे तो इसके लिए नोडीय सतह होती है वो 0 होती है। 2s के लिए 2s कक्षक के नोडीय सतह क्या होगी 1, 2s में नोडीय सतह 1। 3s में कहेंगे तो ये 3s है, ये 1s 2s और 3s में नोडीय सतह कितनी है 2। इसी प्रकार ns के लिए n-1 होती है। ns उपकोष हो तो n-1 होती है। प्रायिकता वितरण वक्र का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ध्यान ये देना है कि ये लाइन बिल्कुल इसके चिपी है, क्योंकि ये दूरी बहुत ही कम है, यानी कि एक फर्मी की कोटि की है, और फर्मी बहुत ही छोटी इकाई होती है 10⁻⁻15। और जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे कभी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी शून्य हो जाती है, कभी फिर बढ़ जाती है। और ऐसा कारण क्या होता है कि 1s व 2s के बीच में खाली स्थान है, 2s और 2p के बीच में खाली स्थान है। ये s कक्षक के लिए बात थी। इसके बाद बात करते हैं p कक्षक के लिए। p कक्षक होता है वो डंबलाकार होता है, यानी कि कैसा होता है p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। तो अब 2p कक्षक कैसा होगा। 2p कक्षक नाभिक के चारों ओर द्विडंबलाकार होता है। इस प्रकार से ये 2p है। 2p कक्षक कैसा होता है। 2p कक्षक द्विडंबलाकार होता है। ये 2s कक्षक के 2p कक्षक है वो डंबलाकार होता है। 3p कक्षक है, ये तो 2p है। 2p कक्षक कैसा होता है। 2p कक्षक डंबलाकार होता है। 3p कक्षक कैसा होता है। 3p कक्षक 2p कक्षक के चारों ओर खोखला डंबलाकार होता है। ये देखो, ये भी देखो, ये कौन सा कक्षक बन गया 2p के बाद में 3p। और 3p कक्षक कैसा है। 3p कक्षक खोखला डंबलाकार है। और ये देखो, ये रहा खोखला डंबलाकार है। ये देखो, ये खोखला डंबलाकार है। 2p और 3p के बीच में भी एक खाली स्थान है जिसे क्या कहा जाता है, नोडल सरफेस कहा जाता है। इसी प्रकार 3p व 4p के बीच में भी एक खाली स्थान पाया जाता है। 3p व 4p के बीच में भी एक खाली स्थान पाया जाता है। ये 2p था, ये 3p था, ये 4p है। 3p व 4p के बीच में भी खाली स्थान है जिसे क्या कहेंगे, नोडल सरफेस कहेंगे। और ये पहली नोडल सरफेस थी, ये दूसरी नोडल सरफेस है। यानी कि 2p, यानी कि अपने ऐसे कह दें ऑर्बिटल और नोडल सरफेस कहा जाए तो ऑर्बिटल 2p हो तो नोडल सरफेस 0। 2p के अंदर कोई भी नोडल सरफेस है। 2p के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है। देखो, दूर से देखा तो कोई खाली जगह दिखाई दे रही है 2p में ना, पास आकर देखने पर भी 2p में कोई खाली जगह नहीं है। 2p और 3p के बीच में खाली जगह जरूर है। 2p 3p की बात करेंगे, 3p में एक खाली जगह जरूर मिलेगी 2p और 3p के। इसका मतलब नोडीय सतह 3p में 1 होती है। इसी प्रकार 4p में कितनी होती है, 2 होती है। np में कितनी होती है, n-2 होती है। तो 2p का ग्राफ बनाओगे तो ये s के लिए लिखा था पहले, अब इसको p में बदल रही है। ये 2p का है, ये 3p का है, ये 4p का है। लेकिन 2p कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व नाभिक के बिल्कुल नजदीक नहीं होता, तो ये बिल्कुल चिपा तो s में बनता है।
तो 2p का बनाओगे तो 2p का ऐसा बनेगा, 2p का कैसा ऐसा, फिर ऐसा। तो 2p का ये जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा तिखी नहीं होती। ये 2p का था, ये 3p का है, ये 4p का है। ये नाभिक से चले तो पहले इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा, फिर कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा फिर कम हो गया, फिर चले खाली स्थान आ गया, तो खाली स्थान आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे नोडीय सतह फर्स्ट कहेंगे। नोडीय सतह फर्स्ट के बाद में 3p आ गया, ये रहा 3p, ये खाली जगह के बाद में फिर ये 3p आ चुका है, ये रहा 3p के बाद में ये नोडीय सतह थी, नोडीय सतह फर्स्ट थी, ये 3p और 4p के बीच में एक नोडीय सतह सेकंड और है। इस प्रकार से 2p 3p 4p के बीच में जो खाली स्थान है वह नोडीय सतह फर्स्ट, नोडीय सतह सेकंड। यानी कि इसमें नाभिक से ऐसे चलेंगे साई स्क्वायर और r के बीच में, जैसे नाभिक से चल रही हैं वैसे पहला 2p 3p 4p इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आगे चल रही हैं वैसे एक बार इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता है, बीच में खाली स्थान आ जाता है, तो ये इस प्रकार से होता है।